ये है वीएन इमरान खान का, और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे। आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा। इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह, लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज़्यादातर के मौके मिलते हैं। हमारे कल्चर में ये वायलेंस करना क्यों जरूरी है? हम अपनी बात खड़े होकर क्यों नहीं बता सकते कि ये मेरा मसला है? क्या रियासत बात सुनती नहीं है? क्या बगैर वायलेंस के, एहतजाज के, नुकसान के, गाड़ियां जलाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के रियासत बात नहीं सुनती? पाकिस्तान में दिनों दिन बढ़ रहे जिहादी कल्चर तथा हिंसा के कारण लोग अब यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि भारत हमसे आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। दूसरे देशों में भी उच्च पदों पर भारतीयों को ही नौकरी दी जाती है, जबकि पाकिस्तानियों को छोटे मोटे पदों पर ही नौकरी पाकर संतोष करना पड़ता है। हालांकि चर्चा में इस बात को स्वीकार किया गया है कि जिहादी कल्चर को अपने स्वार्थ के लिए बढ़ावा देना और उसके अनुपात में शिक्षा पर ध्यान नहीं देना इस समस्या के मूल में है। आगे क्या कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा, और वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते, वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों की, हमें आइंदा आने वाली नस्लों की टेक केयर कैसे करनी है, जब हमारे मेजॉरिटी बच्चे तो स्कूलों से बाहर हैं। हाँ साहब का इतना लव अफेयर था एजुकेशन। आज मुझे इतना डिप्रेशन हुआ, पाकिस्तान में 60% लोग जो है ना पढ़े लिखे, यानी कि 8 करोड़ पाकिस्तानी को पढ़ना लिखना नहीं आता, 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूल नहीं जाता। आज जो बजट में मखसूस किया गया ना, ये मुझे भी पता है 18वीं तरमीम के बाद तलीम जो है सूबे का मसला है, 5 अरब रुपए रखे हैं तलीम के लिए फेडरल हुकूमत ने। ये है वीएन इमरान खान का, और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे। साइंसी लिहाज से देखें, इल्मी लिहाज से देखें तो पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज्यादा पसमानदा मुल्क है। और मेरी बात पे आप ना यकीन करें, लेकिन देखें मशरिक़ वुस्ता में जो जो मुलाजमतें दी जाती हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह, लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज़्यादातर के मौके मिलते हैं, और वो भी अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में हुनर और तालीम की बिना पर मुलाजमतें मिलेंगी और उसकी बुनियाद हम काटते चले जा रहे हैं। हमारे तो ये कहा जाता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 3 करोड़ लोग जो हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ये चेक कर सकता हूँ स्टैटिस्टिक्स में, थोड़ी भूल न गई हूँ, 3-1 करोड़ बच्चे जो हैं वो तो स्कूलों से बाहर हैं। और जब इस तरह होगा तो फिर हमने किधर जाना है? हमारा मुआशरा किस तरह तरतीब देगा? और फिर मुआशरे को आपने तकसीम किया, पब्लिक, प्राइवेट, मदरसा, तालीमी निज़ाम, और जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में आते हैं वो क्या कर रहे हैं? और आई वॉज टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स लॉन्ग अगो कि ये जो बच्चे आते हैं, दे आर जस्ट 1 or 2% ऑफ द सोसाइटी विच रीच टू द यूनिवर्सिटी। ये 1-2% लोग हैं इस मुआशरे का। अब आप इमेजिन कर लें 22 करोड़ में से अगर 2 करोड़, 2 करोड़, 1.5-2% यहाँ पे पहुंचते हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू बी, वो ये कहाँ जाएंगे और ये किधर जाके पॉलिसी मेकिंग में आएंगे? यही क्या लोग होंगे? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस तरह का एक मुआशरा जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। और ये डेलिब्रेटली लीडरशिप जो है, मजहबी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप, वो इस तरह को पसंद करती है। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे कि ये जो बच्चे कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, और माँ बाप भी कहेंगे भाई क्या करें, पढ़ाते तो है नहीं आप। आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है,
जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा। हमारे कल्चर में ये वायलेंस करना क्यों जरूरी है? हम अपनी बात खड़े होके क्यों नहीं बता सकते कि ये मेरा मसला है? क्या रियासत बात सुनती नहीं है? क्या बगैर वायलेंस के, एहतजाज के, नुकसान के, गाड़ियां जलाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के रियासत बात नहीं सुनती? चीजें कैसे ठीक हो? और ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस है, ये ओवरनाइट तो नहीं आ गया, ये दिहाइयों की तरबियत है। ये सियासी जमातों की, मजहबी ग्रोहों की दहाइयों की तरबियत है, जिसको बच्चे भी देखते हैं और वो उसको इसी तरह लेते हैं, और वो ट्रांसफर हो चुका है नई नस्ल के अंदर। और ये जो दहाइयों में ये हमने नस्लें परवान चढ़ाई हैं, पहले अफगान जिहाद को ले लें, फिर विद इन इंटरनल जो हमारे मामलात रहे, और धमाके हुए, खुदकश धमाके हुए, किलिंग्स हुई, सियासी जमातों, फिरका वारियत, फसादात जो हैं हमने ये देखे हैं। और हम तो ये समझते हैं कि अखलाकियात का दिवालिया हो चुका है। और टॉक शोज में आप देखें, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो किस तरह बात करती है, तो फिर बहुत सारे लोग समझते हैं इस तरह तो होना ही है। और यही वो है कि हमें इसी तरह ही एक माहौल जो है वो तरतीब दिया है। और मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि आए बैठें, आए डिस्कशन करें, आए डायलॉग करें, आए टेबल पे बैठें? ये हमारा ये कल्चर क्यों इस तरह डेवलप हुआ है? और ये आज का कल्चर तो नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, ये पुराना कल्चर है। लेकिन ये यूनिवर्सिटियों के बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? यूनिवर्सिटियों के बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान अपने अपने अलग रास्ते पर निकल पड़े। भारत जहां एक तरफ धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना, वहीं पाकिस्तान अपने को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया। भारत ने अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 साल के भीतर ही संविधान बनाकर लोकतंत्र की आधारशिला रखी और जनवरी 26, 1950 को यह संविधान लागू भी कर दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने लिए लोकतंत्र की आधारशिला रखने में 9 साल का समय लगा और 1956 में वहां पहली बार संविधान सामने आया, पर इसके कुछ प्रावधानों में इतना मतभेद पैदा हो गया कि इस संविधान को भी लागू होने के पहले ही खारिज कर दिया गया। और फिर उसके 2 साल बाद 1958 में वहां सैनिक सत्ता स्थापित कर दी गई। यहाँ यह भी बताते चले कि 1947 से लेकर 1958 तक जब सैनिक सत्ता स्थापित की गई, इसके भीतर भी गैर निर्वाचित सरकार ही पाकिस्तान में शासन में थी, जबकि भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हो गया और तब से निर्वाचित सरकार ही आज तक सत्ता पर भारत में काबिज है। पाकिस्तान में 1962 में दूसरी बार संविधान बना, पर इसको भी लागू करने के पहले ही निरस्त कर दिया गया। उसके बाद तीसरी बार 1973 में नया संविधान बना जो अभी लागू है। पाकिस्तान में पहला आम चुनाव 1971 में हुआ, पर इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहां के अवामी मुस्लिम पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान भारी बहुमत से विजयी हुए थे। पर पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, वहां के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने तत्कालीन मार्शल लॉ प्रशासक जनरल अयूब खान से मिलकर उनको सत्ता सौंपने से इनकार कर दिए। फिर क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो अब यह इतिहास का हिस्सा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी भी पल्लवित पुष्पित न हो पाया, इसका मुख्य कारण वहां की सेना है। सेना अनावश्यक रूप से सत्ता में दखलंदाजी करती है। 1958 से लेकर 1971 तक, फिर 1977 से लेकर 1988 तक और 1999 से लेकर 2008 तक, कुल 31 साल तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ यानी सेना का ही शासन सीधे रूप से रहा, जहां संविधान का महत्व नामात्र का था। जबकि भारत में सेना का कभी भी सत्ता में या शासन में दखलंदाजी नहीं रहा है। केवल एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 से लेकर 77 तक की अवधि में राष्ट्रपति शासन लगाया था। पाकिस्तान में जो आज का संविधान है, उसमें वहां के अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाई आदि को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है, यानी उनको कुछ महत्वपूर्ण पदों पर पाकिस्तान में जाने से प्रतिबंधित किया गया है। जबकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ समानता का भी अधिकार देता है और यहाँ के माइनॉरिटी मुस्लिम, ईसाई आदि किसी भी महत्वपूर्ण पद पर भारत में जा सकते हैं।
असल में पाकिस्तान में भले ही चुनी हुई सरकार सत्ता में हो, पर पर्दे के पीछे से सेना ही वास्तव में सत्ता का संचालन करती है। इसलिए पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी को इलेक्टेड प्रधानमंत्री न कहकर सिलेक्टेड प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। सेना का सत्ता में दखलंदाजी न हो, इसके लिए वहां पर एक लंबे समय से जन आंदोलन पीडीएम के बैनर तले चल रहा है। उसका परिणाम क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा, पर हमें अपने लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए, कामयाब बनाए रखने के लिए आज यह शपथ लेना है कि कल जो लाल किले पर घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।